बिलासपुर में पोरा पर्व के अवसर पर आदर्श युवा मंच द्वारा स्वर्गीय श्रीचंद मनुज की स्मृति में आयोजित परंपरागत बैल दौड़ और साज सज्जा प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया। यह आयोजन लगातार पिछले 25 वर्षों से यहां पर हो रहा है और अब ये केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव का भी रूप ले चुका है। शनिवार की शाम लाल बहादुर शास्त्री शाला मैदान में बैल दौड़ प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला मौजूद रहे। दोनों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल लुप्त होती परंपराओं को जीवित रखने के साथ साथ नई पीढ़ी को खेती किसानी में बैलों की अहमियत समझाने का बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने कहा कि बैल केवल एक पशु नहीं बल्कि किसान के सच्चे साथी और उनकी मेहनत के प्रतीक है। ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो आने वाले पीढ़ियों को हमारी परंपरा से जोड़ता है। सुशांत शुक्ला ने कहा कि सरकार ऐसे पारंपरिक आयोजनों को बढ़ावा दे रही है और आगे भी सहयोग करती रहेगी। आदर्श युवा मंच द्वारा लगभग 25-26 सालों से लगातार छत्तीसगढ़ का महापर्व लोक पर्व पूरा में बैल सज्जा और बैल दौड़ का आयोजन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। ये परंपरा है। पहले यही बैल की जोड़ी 25 से 30 बैलों की जोड़ी आती थी, यहाँ बहुत बड़ा माहौल रहता था, पर धीरे धीरे अब बैलों का उपयोग खेती में कम होने लगा है। फिर भी परंपराएं चालू हैं। जब खेती किसानी में धान लग जाता है, रुपाई हो जाती है, तब किसानों की पूजा, उनके नहला धुला के उनकी पूजा की जाती है। उन्हें धन्यवाद दिया जाता है नंदी बैल को कि आपने हमारी खेती किसानी अच्छे से की और आने वाले समय में फसल अच्छे से हो। इनके साथ उनका भी, हमारे जो पशुधन है उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है। पोला तिहार विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, ये कहें कि दशकों से मनाया जा रहा है। ये अपने आप में अद्वितीय आयोजन है और छत्तीसगढ़ की लोक पर्व को इस उदाहरण के साथ मनाना और अपनी संस्कृति को जिंदा करना, इसके लिए आदर्श युवा मंच का धन्यवाद का पात्र है। रौनक दिखती थी वो थोड़ी सी कम नजर। देखिए, वैश्वीकरण के इस युग में या विकासवाद के इस युग में हम गाँव को छोड़ रहे हैं। यह आयोजन गाँव से शहर को जोड़ने का प्रतीक नहीं, यह आंदोलन है। कार्यक्रम में बैल लेकर पहुंचे किसानों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि ये आयोजन उनके लिए बेहद खास होता है। न केवल बैलों की सुंदरता प्रदर्शित करने का मौका मिलता है बल्कि आपसी मेल जोल और पारंपरिक संस्कृति को सहेजने का अवसर भी मिलता है। कई किसान तो वर्षों से इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में बैलों की दौड़ के साथ साथ उनकी साज सज्जा की प्रतियोगिता भी हुई। रंग बिरंगे कपड़े, घंटियों और पारंपरिक आभूषणों से सजे बैल आकर्षण का केंद्र बने रहे। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाया। और बैल है का ये? हाँ। कितने साल से दौड़वा रहे हो उसको? 10 साल 10 साल से आ रहे हो। कभी अच्छा पाए हो, इनाम पाए हो इसमें? यहाँ 25 साल 25 साल से आ रहे हो। हाँ। कभी पुरस्कार पाए हो दौड़ में? हाँ। पहले और आज में क्या फर्क है? पहले कैसे होता था? पहले भी ऐसी होता था, अभी भी हो रहा है। अभी तो पूरा कीचड़ हो गया है और अभी तो आज कीचड़ तो सब दिन का है। हाँ। अच्छा। पहले कितना जोड़ी आते थे? पहले तो 50 जोड़ी आता है। और आज कितना जोड़ी? आज 11 ठो। अच्छा, तो ये अच्छा लगा, मजा आया, पुरस्कार मिला? पुरस्कार मिला है ना। आयोजन के संयोजक और आदर्श युवा मंच के अध्यक्ष महेश दुबे ने बताया कि 1970 के आसपास सनीचरी क्षेत्र बैल दौड़ के लिए प्रसिद्ध था। सन 2000 से आदर्श युवा मंच ने इस परंपरा को स्वर्गीय श्रीचंद मनुज की स्मृति में नियमित रूप से शुरू किया। तब से लेकर अब तक ये प्रतियोगिता हर साल पूरा पर्व पर आयोजित की जाती है। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होते बल्कि नई पीढ़ी को खेती-बाड़ी और पशुपालन के महत्व को समझाने का काम करते हैं। आज जब कृषि में मशीनों की भूमिका बढ़ रही है तब बैलों की अहमियत बताना बेहद ही जरूरी है। धान की खेती के बाद हरेली के दिन अस्त्रों की पूजा होती है, जो कुदाली, फावड़ा, हल जिनसे खेती की जाती है, और फिर उसके बाद बैलों की पूजा पोरा के दिन की जाती है। फिर माताएं अपने तीजा मनाएंगी। मैं आदर्श युवा मंच को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज 29 सालों से लगातार इस परंपरा को सहेज के रखे हैं और छत्तीसगढ़ शासन जो पिछले 5 साल में लगातार भूपेश बघेल की सरकार में परंपरा कायम थी, मैं चाहूँगा कि और कुछ आप करें ना करें, इन परंपराओं को सहेजने का काम जरूर शासन को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व पोला का 25वां वर्ष आदर्श युवा मंच द्वारा श्रीचंद मनुजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसमें बैल साज सज्जा प्रतियोगिता होती है, बैलों की दौड़ भी होती है।
पहले एक समय था जब यहाँ 25 जोड़ी, 30 जोड़ी, 40 जोड़ी बैल आते थे, पर अब बाजारीकरण के चलते बाजार बैल भी लुप्त होते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे आप बैल नहीं मिलते हैं। हम इस आयोजन को सिर्फ इसलिए कराते हैं कि जो नई पीढ़ी हो जाने कि बैल हमारे जीवन में क्या उपयोगी था, इस उद्देश्य को लेकर हम इस प्रतियोगिता कराते हैं। अब प्राथमिकता देते हैं कि जो बच्चे लोग हैं इसको जरूर देखने आए। अब भारी तादाद में लोग देखने आते हैं। मौसम की खराबी, मैदान की अवस्था होने के बावजूद लोग अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए हमें जो सहयोग करते हैं, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। पोरा पर्व का ये पारंपरिक आयोजन किसानों की मेहनत, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। आदर्श युवा मंच ने इसे जीवित रखकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर सहेजने का काम किया है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।